का निर्माण किस तरह से होता है? संविधान सभा अगर ब्रिटिश शासन, उस समय क्या होता था, ब्रिटिश शासन थी, तो अगर हम अपनी मांगों को उनके सामने रखते थे तभी हमारी मांगे स्वीकार की जाती थी या अस्वीकार की जाती थी। उसी तरह से देखिए हमारी संविधान की मांग, संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम 1934 में एम.एन. रॉय ने रखा। सर्वप्रथम एम.एन. रॉय ने रखा। पहले इस तरह का शासन होता था कि कोई भी आम आदमी ब्रिटिश सरकार के सामने कुछ भी बोलता था, उसकी सुनवाई नहीं होती थी। जब तक बड़ी हस्ती कोई जाके बोलती नहीं थी तब तक कुछ ब्रिटिश सरकार सुनती नहीं थी। उसी तरह से कांग्रेस ने 1935 में संविधान सभा की मांग की, 1935 में। उसी तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी 1938 में संविधान सभा की मांग की। तब जाके संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया। उसी समय हमारा द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तभी संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया। उसी समय हमारा आता है 1940 में अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव एक ऐतिहासिक मुद्दा है जिसके बारे में हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में चलेंगे तो बताएंगे। उसी तरह से 1940 में फिर आता है, इसका बहिष्कार किया गया, इससे नहीं हो पाया। उसके बाद आता है 1942 में हमारा आता है क्रिप्स मिशन आता है। उसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के अंतर्गत ही हमारी संविधान सभा का निर्माण होता है। आइए देखते हैं इसका पूरा, ये सब नहीं चल पाया। कैबिनेट मिशन 1946 में आया, उसके अंतर्गत ही हमारे संविधान सभा का निर्माण हुआ। उसके अब आगे देखते हैं संविधान सभा कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किस तरह हुआ। कैबिनेट मिशन आया, उसके अंतर्गत हमारे ब्रिटिश के 3 अध्यक्ष आए इसके साथ। पहले थे सर स्टैफोर्ड पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर। इसके 3 अध्यक्ष ब्रिटिश सरकार से आए थे। उसी तरह से हमारा तब जाके हमारे 399 सदस्यों को चुनने के लिए बोला गया। पहले आ जाता है एक हमारा अंतरिम सरकार, संविधान सभा का निर्माण, संविधान सभा का निर्माण। अंतरिम सरकार क्या होती थी? अंतरिम सरकार वो होती थी जैसे कि हमारे ब्रिटिश शासन थी, जब तक आपका संविधान सभा का निर्माण नहीं होगा तब तक अंतरिम सरकार काम करेगी। उसी तरह से अंतरिम सरकार जैसे एक से एक्ट आते थे, तो एक्टों के माध्यम से भारत पर ब्रिटिश शासन कर रहा था। उसी तरह से ब्रिटिश अधिनियम 1935 था, उसी के अनुसार शासन चल रहा था। उसके अनुसार तब फिर देखा जाता है कि संविधान सभा का निर्माण होता है तो 399 लोगों का चुनाव होता है, जिसमें से 99 हमारी आ जाती है
93 देसी रियासत, 296 ब्रिटिश भारतीय प्रांत से। ब्रिटिश भारतीय प्रांत का मतलब वो होता है जो कि जिसे हमारे ब्रिटिश भारत पर जिन राज्यों में शासन कर रही थी, जैसे कि हमारा उस समय 11 प्रांत और 4 चीफ कमिश्नरी थी, 4 चीफ कमिश्नरी थी। इतने 296 सीटों का चुनाव ब्रिटिश प्रांत से होने वाला था, 93 देसी रियासत से। देसी रियासत का मतलब वो होता है जैसे कि हमारे राजा महाराजा लोग जहां 93 सीटों पर शासन कर रहे थे, वो उसे हमारा देसी रियासत बोला गया। देसी रियासत में क्या होता था, वो लोग बोले कि 10 लाख पर एक सीट का चुनाव होना था। एक सीट का चुनाव होना था, मतलब 10 लाख लोगों में से एक लोग संविधान सभा के निर्माण करने के लिए जाते। उसी तरह से देसी रियासतों में ऐसे भी कुछ स्टेट थे हमारे जहाँ की एक राज्य में 10 लाख नहीं हो पाते थे, दो राज्यों को मिलाकर 10 लाख में से एक व्यक्ति भेजा गया। जैसे कि हमारा भीमराव अंबेडकर की बात की जाए तो हमारे पश्चिम बंगाल से चुनकर आए थे। उसी तरह से हम आगे देखते हैं, इतना समझ में आ गया होगा। हम आगे देखते हैं किस तरह से होता है। जब संविधान सभा का निर्माण हो गया उसके बाद हमारा आ जाता है सर्वप्रथम BN राव संवैधानिक सलाहकार चुना गया। और HC मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया। सॉरी, यहाँ से थोड़ी गड़बड़ी हो गई, फिर से देखते हैं। जब संविधान सभा का निर्माण होना प्रारंभ हुआ तो पहले हमारी बैठक हुई। बैठक में हमारी 2 बैठकें, उस समय कुल 11 बैठकें हो गई थी। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को बैठक हुई, जिसमें सबसे वृद्ध महिला डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। को चुना गया। उसके 2 दिन बाद ही 11 दिसंबर 1946 को हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। जिस तरह से हमारे फ्रांस के संविधान में हुआ था, सबसे वृद्ध महिला को चुना गया था अस्थायी अध्यक्ष के रूप में। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया है। अपने भारत में इसी तरह से हुआ। 9 दिसंबर को बैठक हुई तो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में इन्हें चुना गया, सच्चिदानंद सिन्हा को। उसके 2 दिन बाद ही 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी रूप से अध्यक्ष चुना गया। इसके आगे देखते हैं। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने
उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। जिसका उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब होता है जैसे भी कोई भी बुक हो गई तो उसकी प्रस्तावना होती है, उसी को बाद में प्रस्तावना नाम दिया गया। प्रस्तावना का मतलब जो भी बुक में सुमेरी दी रहती है उसको पहले, जैसे कि हम एम लक्ष्मीकांत से पढ़ाते हैं, एम लक्ष्मीकांत का पूरा निचोड़ दे रहे हैं, इसमें कोई डाउट होने वाली बात नहीं है, आप बेझिझक पढ़ सकते हैं, कोई गलतियां नहीं मिलेंगी। जो इसको समझ में नहीं आता वो हम इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं, जो भी टॉपिक नहीं समझ में आता वो बोलेंगे अगर कमेंट के माध्यम से, उनको हम करवा देंगे। इसे 22 जनवरी उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। उसके बाद हमारी 13 समितियों का निर्माण हुआ जो संविधान सभा के निर्माण कार्य में कार्य करती थी। 13 समितियों का निर्माण हुआ जिसमें से हम आपको इम्पोर्टेंट करवा देते हैं, जो भी हम बाद के वीडियो में भी कवर कर देंगे। जैसे कि हमारा हो गया संघ शक्ति समिति, जिसके अध्यक्ष हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। एक होती है संघ समिति, इसके भी अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। सबसे इम्पोर्टेंट हमारी आ जाती है जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों में ज़्यादातर पूछी जाती है, प्रारूप समिति। प्रारूप समिति जिसमें सदस्यों की संख्या 7 थी। इसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर को चुना गया। उसी तरह से हमारे संविधान का कुल देखा जाए तो इतना समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। और देखें इसके बारे में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। उसी तरह से हमारा 114 दिन बहस चली। ये सब इम्पोर्टेंट है जो कि एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आते हैं। और 63,96,729 रुपए खर्च हुए। मूल संविधान में देखा जाए तो हमारे 22 भाग 395 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां थी। 8 अनुसूचियां थी जो कि इस वक्त बढ़कर 12 अनुसूचियां हो गई हैं। अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद 395 ही है। अनुच्छेद 395 है। जैसे कि बात किया जाए इस तरह से बढ़ा है, 395 को ही हम 395 का नाम दे दें, 395 ख नाम दे दें, 395 ग नाम दे दें। इस तरह से हमारा संविधान के अनुच्छेद को देखा जाए तो लगभग ये 450 के पार हो गए हैं। इसी के साथ अन्य काम भी किए गए, जैसे झंडा को कब अपनाया गया, बहुत सारे अन्य कार्य भी इसके साथ ही किए गए। जैसे कि हमारा चुनाव हुआ था उस समय, तो चुनाव एक राष्ट्रपति का चुनाव होता है। आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो आगे हम बताएंगे बारी बारी से। जैसे आज संविधान सभा समझ में आ गया होगा,